इस समय दोस्तों हम लोग फरुखाबाद के फतेहगढ़ के भूसा मंडी कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो नाला बना हुआ है, नाले पे यहाँ पर एक सीवर लाइन होनी चाहिए, उसके बाद नाले के ऊपर रोड बन जाए जिससे यहाँ पर जो भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। चाचा यहाँ पर जो पटिया वगैरह पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पर हादसे भी हो जाते होंगे। अरे सांड गिर गया उस दिन, बड़ी मुश्किल निकाल पाया हम लोग। अच्छा हाँ। अच्छा, ये नाला इस तरीके से कहाँ तक बना हुआ है? ये मछली टोला तक बना हुआ। मछली क्या कह रहे हैं माता जी? हम कह रहे हैं मोटरसाइकिल लोग लेके गिर जाते हैं, गाय गिर जाती है, बच्चे गिर जाते हैं। ऐसा पूरी रात भर हम जागरण करते हैं, बैठ के नालियों में कपड़ा लगा के, तब भी पानी भर जाता है। घरों में सो नहीं पाते पूरी रात भर, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं हम। अच्छा, जो यहाँ पर चेयरमैन साहिबा हैं वो चुनाव में आई थी या फिर चुनाव के बाद भी आई हैं? ना, चुनाव से पहले कोई भी नेता, विधायक है, सांसद, कोई भी पहली बात इधर आता नहीं है। वोट से पहले आई थी वो, उनसे हमने बोला था ये कि आप इसकी समस्या हमारी हल कराएं, बहुत परेशान रहते हैं बच्चे, हमारे स्कूल नहीं जा पाते। हमारे काम वाले बच्चे हैं, वो रात में मोटरसाइकिल स्कूटी लाते लेके गिर जाते, फिसल जाते, गाय घुस जाती है बच्चे को। स्कूल सारी रात हम सो नहीं पाते, नालियों में कपड़ा लगाते तब भी पानी अंदर। अच्छा, ये बात आपने चुनाव से पहले बोली थी या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले बोली है हमने। चेयरमैन साहिबा थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इलेक्शन हो जाए तो हम कराएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया, देखने नहीं आया, पूछने नहीं आया, ना कोई आता है यहाँ कोई। कचहरी तक भी होया है, कोई नहीं आता यहाँ। जिसको चुनाव लेना होता जब ही आते हैं। आइए दोस्तों, आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं और यहाँ पर जो भी जेंट्स है, सभी लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देख सकते हो यहाँ पर नाले के ऊपर जो पटिया यहाँ पर डाली गई थी, सबकी सब यहाँ पर पटिया टूटी पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर किसी समय कोई भी हादसा हो सकता है। यहाँ पर अगर सीवर लाइन पड़ जाए और उसके ऊपर अगर रोड बन जाए तो यहाँ पर जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन करेगा कौन चाचा जी? मकान बड़े बहुत गिरवाए जाए। घरों में देखो आगे कैसा मकान। ये किसका मकान है? आपका मकान है दीदी? अच्छा, इतना पानी, कितनी पूरे जाएंगे। ये दीवार उठवा रखी है, रातों में सो नहीं पाते हम लोग, पूरी रात पानी काटते हैं। और हमारे विकलांग देवर पड़ा हुआ है, विकलांग बच्चा पड़ा, इतना पानी 4 पाई तैर जाती है उसमें। आप लोग कचहरी गई थी, किनसे मिलने के लिए गई थी? डीएम साहब से। कब गई थी आप? अबे 1-2 महीने हो गया। 3-4 महीने हो गए, 4 महीने कुछ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं कार्रवाई, कुछ नहीं हुई। नहीं होता है यहाँ, बस देखभाल है, बोल दिखाने लगे। हमारे सभासद ये भैया अनिल तिवारी भैया गए थे तो कह रहे आप इनको लेके आए हो, इनके ऊपर मुकदमा और कायम कर रहे थे वो। हाँ, इनके ऊपर मुकदमा और कायम कर रहे थे, तो इसलिए हमने कहा ये नहीं हमें लेके आए, हमें परेशानी है, हम इन्हें लेके आएंगे, हम इन्हें लेके आए हैं, हमने ये बोला। यहाँ कोई नहीं आता भैया, बहुत बुरी कंडीशन है, ना सड़क बनी है, ना नाले के अंदर कोई सुनवाई है। ये देखो गंदे पानी से सब बिछी उतार रखी। अच्छा, ये पैर खराब हुए हैं पानी की वजह से? हम लोगों के गंद पूरे दिन पानी में खड़े रहते हैं हम लोग। ये देखो बच्ची है एक छोटी सी, इसके पैर भी खराब हो गए। जो पानी गंदा होता है उसके, देखो पानी की वजह से जो है इसके पैर खराब हो गए। इस बच्चे के दिखाओ। और शर्म आनी चाहिए यहाँ के सांसद विधायक को, जो ये तस्वीर देखकर गाड़ियाँ पलट जाती हैं, बच्चों किस तरह स्कूल लेके जाएं? जब कमाने वाले हमारे घर में लगे रहेंगे तो कमाने कब जाएंगे? यहाँ के सभासद जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। तिवारी जी, आप यहाँ के सभासद हो, चेयरमैन साहिबा से बात नहीं होती क्या आप? चेयरमैन साहब, जैसे मेरे को 1 साल 3-4 महीने हो चुके हैं भाई साहब। ये नाला मैंने देखा कि प्रति जो पिछली बार बारिश हुई तो इनके घर में मैं आया था, कम से 3 फुट में मैं घुस करके एक विकलांग इनके घर में लेटा हुआ है, वो तख्त में लेटा तो वो पूरा पानी में डूबा हुआ था। तो मैं रात के सुबह आकर के मैं निकाला, ये जितने घर हैं नाला कम से 500 घर हैं, और 500 घर का जो है पूरा मैंने वीडियो बनाया, चेयरमैन ने बताया, मैंने लिखित में दिया, मैंने विधायक जी को भी बताया, संसद जी को भी बताया और चेयरमैन साहब को कम से कम 20 बार बताया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और ये लोग कहते हैं कि सभा तुम्हारी कुछ चलती नहीं। मैं ये बताइए, ना हमारा कोई फंड है, ना हमारे पास कुछ है। एक कठपुतली जो सभासद बनाया जाता है, जो सक्रिय होता है, उसको ये कहता है वो तो पागल है। जब इनकी जनता की जो बात उठाएगा वो पागल हो गया। और जनता हमारे साथ एक रोज में है, जनता पूरे मेरे साथ खड़ी हुई है। अगर इन्होंने कहा कि हमारे साथ करिए, अभी 2-3 महीना पहले मैं यहाँ गया था, कम से कम 150-200 आदमी गए थे, तो मैंने वहाँ पर विज्ञापन दिया डीएम साहब को, तो एडीएम साहब थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि तुम ये जनता लेके आए, बड़ा ये है वो है फलाना ठिकाना है, तो काफ़ी इसमें नेता भी बन जाते हैं ना। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे मुकदमा, हमने साहब 2 लिखे मुकदमा। तो हमारी माता बहनों ने कहा अगर मुकदमा इनके ऊपर लिखा जाएगा तो मेरे ऊपर भी लिखा जाएगा।
तो इन लोगों ने मेरा साथ दिया और इन्हीं की परेशानी उठाने के लिए मैं देर रात एक कर दूंगा और मेरा कतरा खून भी मेरे जरूरत के काम आएगा, तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैं माननीय चेयरमैन साहिबा से कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी भी बात किया था, वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहती। मैंने ये कहते हैं आपने सुना है क्या? उन्होंने कहा मैं तो 2-3 बार देखा है। आप बताइए 15 साल से हैं, अब 16-17 साल हो गया उनको, क्या ये यहाँ वोट नहीं मिलता है क्या उनको? यहाँ पर चौरी कड़े की जरूरत पड़े, चौरी कड़े एक बार करती है, इनके बच्चे नाती संती होंगे तो यहाँ पर ना गाड़ी आ सकती है ना माताएं बहनें आ सकती हैं। अगर किसी ने बढ़ाया है तो उसको तोड़िए और हमेशा के लिए एक जैसा कर दीजिए। आप ये बताइए यहाँ पर कम से कम 1000-2000 वोट है और एक तरफा वोट गिरता है, यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं कहता हूँ जाके मेरा ठंडा बस्ता में डाल दिया जाता है। चाहे मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ये ऐसी स्थिति रही तो चाहे कोई भी पार्टी हो, यहाँ पर जो काम करेगा उसी को मिलेगा, नहीं बाकी नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सभी लोग कहते हैं हमारे कोई भी हमारी सुनी ही नहीं जा रही है। चेयरमैन तो ये कहता है कि तुम्हें हमने उससे ना ठेका मांगा है ना कोई उसका मांगा है, लेकिन अपनी वो तानाशाही चलाता है। अभी फिलहाल जो है इस वार्ड में 6-7 बार जो है सफाई कर्मचारी चेंज किए गए और एक अभी फिर कर दिया कि 60 गांठ करके कुछ दे दिया जाता है, उसको चेंज कर दिया। ना हमारी सफाई ठीक हो पा रही है। यहाँ पर बहुत बड़ा वार्ड है, हमारा वार्ड बड़ा है क्षेत्र भर में, लेकिन वहाँ सफाई नहीं हो पा रही। जो चेयरमैन साहिबा के जो पति हैं वो तो कहते हैं कि अपने शहर को हमने बदल कर रख दिया। मनोज अग्रवाल जी अपने आप को बहुत बड़े समाज सेवी बताते हैं कि हमने जो है समाज सेवा भी बहुत की और फरकाबाद में बदलाव हम लाए हैं। हमें तो बदलाव कहीं दिखता नहीं है, आपको दिखता है कैसा? भाई साहब ऐसा है कि पूरे यूपी अंदर नगर पालिका सबसे फरकाबाद बड़ी है। ये नगर निगम होने के लिए कई बार कहे गए हैं, पता नहीं जो फरकाबाद की किस्मत ही खराब है जो नगर निगम नहीं हो पा रहा है। और ये 4 बार 3 बार बने तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इनको जनता नहीं चाहती है? अब किस प्रकार चाहती है वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये शहर मैंने जब तक मेरा भी यहाँ का 30-35 साल रहते हो गया, ऊपर न जाकर के नीचे माइनस में जा रहा है। और जब से ये चेयरमैन भाजपा में आए हैं तब से तो उन्होंने बिल्कुल डुबिया डुबा दी कि बस अब तो हम संरक्षण पहुंच गए, अब मेरा कुछ होगा ही नहीं, तो इसलिए काम नहीं कर रहा। ये मेरा कहने का। भाई साहब यहाँ पर क्या होना चाहिए जो यहाँ पर समस्या का समाधान हो जाए? मतलब है कि यहाँ पर चाहे कोई भी है, आप एक घर पूछ लीजिए, वो कहता अगर मेरा गिरेगा तो गिर जाए, चाहे 2 फुट चाहे 4 फुट, लेकिन गिरे एक बार ये नाला बढ़िया से बन जाए, एक साइड हो जाए, हमारी यहाँ सड़क बन जाए, वो काम खत्म हो जाए। और यहाँ कोई बड़ा काम नहीं, 1-2 करोड़ का काम है, एक बार हो जाए आजीवन के लिए काम हो जाएगा। नाला बनना चाहिए या फिर सीवर लाइन पड़नी चाहिए? सीवर लाइन फरकाबाद में कहीं नहीं पड़ी है, दुर्भाग्य हमारा फरकाबाद का है। पहले कितने नेता चले आए, 50 साल से साथ हमारे यहाँ के आए, हम तो जितना अनपढ़ आदमी सब लोग जहाँ बताते हैं वोट डाल देते हैं। और हमारे सौभाग्य है ये फरकाबाद का, कोई नेता ऐसा नहीं मिला है जो अभी तक हमारी जनता की आवाज उठा सके। जनता हमारी आक्रोश रहती है, चुपचाप घूंट पी के और रह जाती है, क्यों उसके वो रह जाता है। सेवर लाइन पड़ जाए तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, और सेवर लाइन पड़ जाए नहीं तो यहाँ पर ढोल पड़ना चाहिए और बड़ी चौड़ी कड़ो हो जाना चाहिए, ये बावा हो जाएगा, सबका एक तरफ हो जाएगा। अच्छा चाचा, यहाँ पर जो पानी आता है कहाँ का पानी आता है? पानी साहब आता है यहाँ फतेहगढ़ चौराहे का और इधर आता है भोलेपुर तक का पानी। और निकास किधर जाता है फिर पानी? निकास पुल मंडी की तरफ जाता है गंगा जी में। नाला लगभग जो कितना चौड़ा होगा जी? ये नाला है 3-4 फुट चौड़ा है, ऊपर नीचे तो 3 ही फुट है और 3 ही फुट गहरा है। मतलब पानी जो है निकल नहीं पाता ना? पानी बिल्कुल कीचड़ भरा हुआ, पूरा नाला भरा हुआ है। अच्छा, सफाई कब से नहीं हुई यहाँ पर? सफाई भाई 2 महीने पहले हुई थी, वो पट्टियाँ डाली, फिर पट्टियाँ उसी में डाल दी, पट्टियाँ तोड़ के उसी में डाल दी हैं। वो जो कूड़ा निकलना भी था वो भी रुक गया, और मछली अड्डा है वहाँ से बहुत बड़ी गड्ढा है, वहाँ से पूरा कूड़ा आता है, वहाँ से जाल नहीं पड़ा, कोई इंतजाम नहीं है कि कूड़ा रोकने के लिए का इंतजाम। अब बच्चा ये गिर गया, उस दिन गाय घुस गई वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से निकाली गई। रात के 12 बजे गाय गिर गई, मैंने वहाँ चेयरमैन से मंगाई बकाना जेसीपी, तब मैं निकाला। हमारा एक चीज और है, चेयरमैन साहब से मैंने 4 बार बताया भाई साहब एक चैम्बर वहाँ पर बन जाए, पूरा फरका चौराहा है फतेहगढ़ का, वहाँ से पूरा पानी आता है और मोटो कचरा वहाँ डाल देते, पूरा कचरा उखड़ जाता करके। तो हमने कई बार बताया, हमने यहाँ चैम्बर बना दीजिएगा, पता नहीं क्या किसकी साठ गांठ है, कोई भी इधर की जनता के सुनने के लिए तैयार ही नहीं। बहुत नरक है, इतना नरक मैंने कहीं देखा नहीं जितना यहाँ नरक है। अब यहाँ ही नहीं, पूरा फर्रुखाबाद घर के रेलवे स्टेशन ले लीजिए, ये आलू वाली मंडी का जो वो रोड ले लीजिए, 1 करोड़ 60 लाख का है, उसमें सर्वे करा लीजिए, जांच करा लीजिए, पूरा पैसा निकलेगा, कोई नाला ही नहीं बना।
पता नहीं क्या यहाँ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जनता को बस गुमराह करके उसको कर दिया जाए। बस ये आगे भी नाला टूटा होगा ना? आगे भी टूटा हुआ है, लोग बता रहे हैं। कहाँ तक टूटा हुआ है भैया जी नाला? अरे जे आगे तक टूटा हुआ है, उधर तक सबका सब टूटा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये पटिया वगैरह पड़ी हुई, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कब हादसा हो जाए उसका कोई पता नहीं।